अब देखते हैं अपन, देखो वर्ग के अंदर त्रिभुज काउंटिंग करना। तो यहाँ से अपन बात करें, वर्ग क्या होता है, जिसकी चारों भुजा इक्वल होती है वो वर्ग कहलाता है। तो इसमें देखो अपन बात करें तो इसमें कितने ट्राइंगल है अपन काउंटिंग करें। जैसे मैं बात करूं इसमें केवल एक लाइन डाल दूं तो आपको पता है कि इसमें कितने ट्राइंगल है। देखो एक तो आपको ये दिखाई दे रहा है और इसके अलावा एक ये दिखाई दे रहा है, तो दो ही तो ट्राइंगल है, दो ही तो त्रिभुज है। क्लियर है। अब यदि मैं ऐसी आकृति और बनाऊं, ये डाल दिया और इसमें मैं डाल दूं इस प्रकार से डाल दूं। अब आपको इसमें पूछे कितने ट्राइंगल है, तो यहां से अपन बात करें, देखो इस शेप को अपन बाय ट्रिक पढ़ चुके हैं बिल्कुल। तो इसमें देखो काउंटिंग डालू 1 और 2, तो इस शेप में कितने ट्राइंगल है, केवल 3 हो जाएंगे। आपको दिखाई भी दे रहे हैं, देखो एक तो ये रहा, एक ये रहा और एक पूरा, तो 3 हो गए। इसके अलावा देखो एक ये रहा, 4, और कोई कॉम्बिनेशन से कोई ट्राइंगल नहीं बनेगा, तो कितने आंसर हो जाएंगे इसके, 4। क्लियर है। जैसे मैं आगे बढ़ूं तो देखो इस प्रकार से और आ जाए। अब यदि ऐसा कर दिया तो इसमें कितने ट्राइंगल है, तो अपन काउंटिंग करें तो देखिएगा आपको पता है कि इसमें कितने ट्राइंगल है। तो देखो आप देखना, ये एक हो गया, बिल्कुल एक है। ये कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 4। तो हमने सिंगल सिंगल काउंटिंग किए तो 4 त्रिभुज दिखाई दिए। ऐसे अपन बात करें दो दो से भी तो त्रिभुज बनता है। यदि मैं इस दोनों को जोड़ दूं तो ट्रायंगल बनेगा नहीं बनेगा, तो 1 4 तो पहले हो गए थे। ये एक कितना हो गया, 5। ये कितना हो गया, 6। ये कितना हो गया, 7। और ये कितना हो गया, 8। 8 हुए कि नहीं हुए। तो बताओ इस शेप में कितने त्रिभुज है, 8 ही तो है। तो आप क्या कर सकते हो, ऐसा हमें काउंटिंग नहीं करना है। आपको किस तरीके से काउंटिंग करना है वो देखिएगा। आपको काउंटिंग डालनी है 1 2 3 4, जहां तक हो उतने डालना है। अब 4 का आप क्या कर दीजिएगा, डबल कर दीजिएगा। तो 4 का डबल कर देंगे अपन, 4 इंटू 2 कर दीजिएगा, आंसर कितना आ जाएगा, 8। तो इसमें त्रिभुज कितने हैं, 8 ही होंगे। अब देखते हैं आगे से। इस प्रकार से डाल दिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसमें कितने ट्रायंगल है, तो आपको वही काम करना है, काउंटिंग डालनी है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 8 तक काउंटिंग गई। इस 8 को क्या कर दीजिएगा, डबल कर दीजिएगा। तो आंसर कितना आ जाएगा भाई, 16 आ जाएगा। क्लियर है। अब आगे अपन बढ़ते हैं। यदि मान लो इनमें बराबर ना हो, आमने सामने नहीं हो, इस प्रकार से दे दे। इतना दे दिया और यहीं तक लाइन दे दी केवल, इस लाइन को आगे नहीं बढ़ाया, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसमें भी अपन काउंटिंग कर सकते हैं आसानी से। तो देखो काउंटिंग डालिएगा 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 का क्या कर दीजिएगा, डबल कर दीजिएगा। तो कितना आ गया आंसर, 14 आ गया। क्लियर है। यदि मैं इस लाइन को आगे बढ़ाऊंगा तो 1 और 2 और बढ़ जाएंगे, 14 और 2 कितना हो जाएंगे, 16 हो जाएंगे। तो कितने ग्रुप बन जाते हैं, 8। इसके डिवाइडेशन 8 बनते हैं, 8 के डबल होते हैं 16। लेकिन यहाँ नहीं है, तो यहाँ तक है, तो जहां तक है उसमें नंबर्स डाल दीजिए, उनका डबल कर दीजिएगा। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, देखिएगा। अब देखिएगा आपको यूं कहते, देखो 2 वर्ग जुड़े हुए हैं और इन 2 वर्गों में हमें कहा जाए कि साहब त्रिभुज काउंट कीजिएगा, इस प्रकार से आपको दिया हुआ है। क्लियर है। तो इसमें त्रिभुज अपन काउंटिंग करें तो देखिएगा, ये जो पहला वर्ग दिखाई दे रहा है, पहला वर्ग, इसमें अपन सबसे पहले काउंटिंग डालेंगे। तो देखिएगा 1 2 3
4, तो 4 का डबल कितना हो गया 8। तो बताओ इस शेप में, इस शेप में 8 ट्राइंगल है कि नहीं? बिल्कुल है। ऐसे अपन बात करें इस ट्राइंगल, देखो इसके अंदर इस वर्ग में कितने ट्राइंगल हैं, तो इसमें मैं काउंटिंग डालू 1 2 3 4, 4 का डबल कर दीजिएगा कितना हुआ 8 हो गया। क्लियर है? तो हमने सिंगल वर्ग में, इस सिंगल वर्ग में काउंटिंग कर दिया तो 8 और 8 आ गया। अब अपन आगे बढ़ते हैं, तो देखो इनके दोनों के कॉम्बिनेशन से और भी त्रिभुज बन रहे हैं। तो देखिएगा, देखो एक आपको दिखाई दिया, ये एक हो गया और एक ये हो गया 2, तो कितने एक्स्ट्रा बने? 2 एक्स्ट्रा बने, तो कितने हो गए भाई 18। अरे भाई क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ते हैं, 2 की जगह 3 आ जाए कोई दिक्कत वाली बात नहीं, 3 ले लेते हैं। यहां तक ले लिया। अब इसमें देखो 3 वर्ग आपको दिखाई दे रहे होंगे, 3 वर्ग दे दिया कि इन 3 वर्गों में कितने आयत कितने त्रिभुज है, कितने ट्रायंगल है, वो हमें काउंटिंग करने हैं। तो यहां से देखिएगा, इसके अंदर पहला ये वर्ग लेता हूं, तो इस वर्ग में कितने ट्रायंगल है, तो देखो काउंटिंग डालिए 1 2 3 4, तो 4 का डबल करूंगा तो 8 होगा। ऐसे देखो इसमें काउंटिंग डालेंगे तो कितना होगा 8 होगा। ऐसे इसमें, तो इसमें भी कितना होगा 8 ही तो होगा। अब अपन बात करें, इन सबको अपन ऐड कर लेते हैं। अब इनके अलावा जो एक्स्ट्रा बच रहे हैं उनको काउंटिंग करते हैं। देखो एक्स्ट्रा कौन से बचे, इन दोनों के वर्गों से अपन देखें तो इन 2 वर्गों से जुड़ने से देखो 2 बड़े बन रहे हैं, एक नहीं बड़े, 2 ट्राइंगल, 2 त्रिभुज बड़े बन रहे हैं, एक दिखाई दे रहा है और दूसरा ये देखिएगा, दिखे भाई 2। क्लियर? ऐसे अपन बात करें इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बात करें, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से देखो एक ये आपको दिखाई दे रहा है, बिल्कुल दिखाई दे रहा है, एक ये आपको दिखाई दे रहा होगा, तो कितने बने भाई 2 और बन गए, तो इसमें 2 और ऐड कर दो। क्लियर है? देखो 2 तो इनके हो गए और 2 इनके हो गए, तो 2 और लिखो एक बार। क्लियर है? इतना आंसर हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बड़े 2 बने और इन दोनों से 2 बने, तो 4 लिख दिया। तो 8 या 24 और 24 और 4 कितना हुआ 28। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हुआ 28 होगा। ऐसे अपन बात करें भलाई इनका कॉम्बिनेशन देखो इस प्रकार हो, ऐसा भी हो सकता है। तो इसमें कितने ट्रायंगल है अपन बात करें तो देखिएगा, इसमें देखिएगा ये आपको देखो इसमें कितने वर्ग दिखाई दे रहे हैं, 3 वर्ग। देखो एक तो ये रहा, एक ये रहा और एक नीचे वाला, 3 वर्ग ही तो है। एक एक वर्ग में काउंटिंग है, तो इस वर्ग में कितने ट्रायंगल है, तो इसमें काउंटिंग डाल दी मैंने 4 तक। 4 का डबल कीजिएगा कितना हुआ भाई 8, तो 1 हो गया। ऐसे देखो 8 इसमें हो जाएगा और 8 इस वर्ग में हो जाएगा। अरे भाई क्लियर? अब देखते हैं अपन इन दोनों की जो कॉम्बिनेशन की बात करें, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से 2 बड़े आपको दिखाई दे रहे होंगे। देखो एक तो ये रहा दिखाई दिया, एक ये रहा, तो इनमें मैं कितने ऐड कर दूं भाई 2 ऐड कर दिया। क्लियर? ऐसे ही बात करें इन दोनों वर्ग, ये 2 वर्ग भी तो आपस में जुड़ रहे हैं, तो इन दोनों के से कॉम्बिनेशन से कितने बड़े बड़े भाई, एक आपको दिखाई दिया और एक आपको ये दिखाई दिया होगा, तो मैं 2 और ऐड कर देता हूं। क्लियर? इसके अलावा और एक बड़ा त्रिभुज और दिखाई दे रहा होगा, तो देखिएगा वो बड़ा त्रिभुज कहां है, मैं बता रहा हूं, देखना। ये देखिए दिखाई दिया भाई, अरे दिया कि नहीं दिया, दिया। तो ये एक बड़ा और काउंटिंग हो गया, तो ये लीजिए एक बड़ा और लीजिए, तो इनको अपन ऐड करें तो 8 8 8 कितना हो गया 24 हो गया। 24 से 2 26, 2 28 रे 29, तो 29। इसमें कितने ट्राइंगल है 29 है। अब देखते हैं आगे।
अब आगे देखिएगा, देखिए हमने जो अभी पढ़ा है केवल ऐसा पढ़ा था कि जब दो वर्ग आपको दे रखे हैं, ये दो वर्ग दे दिए और इनमें मैंने ट्रायंगल काउंटिंग कराए थे, इतना ही था। तो यहां से अपन बात करें, यदि मैं बात करूं आपको बुलाई यूं दे दे, लाइन डाल दी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ कितने त्रिभुज बन रहे हैं वो काउंटिंग, तो वही देखिएगा, एक वर्ग ये रहा और एक वर्ग ये रहा, तो इसमें काउंटिंग डालेंगे 6, तो 6 का डबल कितना हो गया 12, और 12 इसमें है, क्लियर है। अब इनके कॉम्बिनेशन से कितने बन रहे हैं आपको पता होगा, देखो एक तो ये दिखाई दिया आप लोगों को और एक ये दिखाई दिया, तो इनमें कितने ऐड कर दूं भाई, 2 ऐड कर दूं, तो कितना हुआ 24 और 2 कितना हो गया 26, क्लियर है। अब जैसे आगे लेते हैं, ये 3 वर्ग है, यदि मैं इनको इस प्रकार से रखूं, देखिएगा अभी केवल मैं वर्टिकल लाइन डाल रहा हूं, ऊर्ध्वाधर लाइन ही डाल रहा हूं, क्लियर है। अब इसमें कितने त्रिभुज है यहां से आपको पूछे तो देखिएगा 1 2 3 4 5 6, तो 6 का डबल कितना हो गया 12 हो गया। इस वर्ग में भी कितना हो जाएगा 12 और इस वर्ग में भी कितना हो जाएगा 12, क्लियर है। अब जब दो वर्ग आपस में जुड़े हुए हैं तो इनके कॉम्बिनेशन से और त्रिभुज बनेंगे, तो वो देखो आपको दिखाई दे रहे होंगे बड़े, देखो एक आपको दिखाई दिया, क्लियर है, एक आपको दिखाई दिया यहाँ से, तो मैं कितना ऐड कर दूं भाई 2 ऐड कर दूं, क्लियर है। यहीं से अपन बात करें इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बात करें तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से देखिएगा एक ये बना और एक ये बना, तो कितने ऐड हो गए 2 और ऐड हो गए, तो इस प्रकार से कितने हो गए 12 12 12, तो 36 तो ये हो गया और 4 ये हो गया, तो कितना आंसर आ गया 40 आंसर आ गया, क्लियर। अब आगे अपन बढ़ते हैं तो देखिएगा इसमें देखो वर्टिकल लाइन डाली मैंने ऊर्ध्वाधर, अब क्षैतिज लाइन आ जाए तो कैसे क्या करना, देखिए दो वर्ग हैं, इनमें देखो लाइन जो है वो इस प्रकार से आ रहा है, लाइनों का ध्यान रखना भाई और क्वेश्चनों को नोट करते हुए चलना। जैसे मैं बात कर रहा हूं ऐसे आए, ऐसे ही तो था यहाँ, लेकिन अब लाइन जो है वो इस प्रकार से आ जाए, तो ये देखो हॉरिजॉन्टल लाइन डल गई, क्षैतिज लाइन डल गई, तो ये क्षैतिज जब लाइन आ गई तो कितना क्या होगा वो हमें बताना है। तो यहाँ से अपन बात करें, देखिएगा ये जो पहला वर्ग में ले रहा हूँ, केवल इतना सा वर्ग ले रहा हूँ, पहले इसमें काउंटिंग डालेंगे, तो 1 2 3 6 7 8, 8 का डबल कितना हो गया 16 हो गया। ऐसे ही अपन बात करें यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का डबल कितना हो गया 16 हो गया। अब देखो इन दोनों के वर्गों के अपन कॉम्बिनेशन से बात करें तो कॉम्बिनेशन से आपको दो बड़े दिखाई दे रहे हैं भाई, देखना एक तो ये आपको दिखाई दिया, क्लियर है, और एक आपको ये दिखाई दिया, क्लियर है। तो इसमें मैं कितना ऐड कर दूं 2 ऐड कर दूं, लेकिन जब ये क्षैतिज लाइन गुजरती है, हॉरिजॉन्टल लाइन गुजरती है, तो दोनों के कॉम्बिनेशन देखिए, कॉम्बिनेशन कहाँ हो रहा है इस लाइन पे हो रहा है, तो यहाँ देखो एक्स्ट्रा 2 बन रहे हैं वो हमने ऐड नहीं किए, देखो एक तो ये रहा और एक ये रहा, तो इसका मतलब क्षैतिज लाइन डलने से 2 एक्स्ट्रा और बन जाते हैं, क्लियर है। 16 16 कितना हो गया 32, 32 और 4 कितना हो गया 36, तो इसमें कितना आंसर होगा 36 होगा, क्लियर है। भले अपन 3 का लेकर और समझा देता हूं मैं एक बार, देखिएगा ये मैं 3 का ले चुका हूं, तो 3 का ले चुका हूं, तो इसमें जो लाइंस है वो इस प्रकार से हो गई, लेकिन क्षैतिज लाइन और दे दे भाई, यहाँ और दे दे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है,
यहाँ से ट्राइंगल गिने तो देखिएगा, पहले अपन वर्ग के अंदर काउंटिंग करें तो 1 2 3 4 5 6 7 8 का डबल कितना हो जाएगा 16। 16 यहाँ होगा और 16 ही यहाँ होगा, कंफर्म है। अब इन दोनों के वर्गों के कॉम्बिनेशन से बात करें तो दो बड़े आपको दिखाई दे रहे हैं, एक तो ये रहा और एक ये रहा, दो हो गए। और इन दोनों वर्गों के कॉम्बिनेशन से बात करें तो देखो, एक आपको ये दिखाई दे रहा है और एक ये दिखाई दे रहा है, तो दो और दो कितने हो गए 4। इनके अलावा जो ये क्षैतिज हॉरिजॉन्टल लाइन गुजर रही है ये वाली, इसकी वजह से और एक्स्ट्रा बनते हैं। तो इन दोनों वर्गों में देखें तो अपन ने देखो, एक तो ये रहा, इसको नहीं काउंटिंग किया भाई, एक नीचे वाला 2 हो गया, ऐसे देखो ये 3 हो गया और ये नीचे वाला 4 हो गया। अरे क्लियर भाई। तो ये कितना हो गया 48 हो गया, 48 और 8 कितना हो गया 56 हो गया। ये आंसर हो जाएगा इसका। अब आगे बढ़ते हैं, देखना अब आगे मैं ऐसा लिखूं, देखो कॉम्बिनेशन से बढ़ रहे हैं अपन। जैसे मान लिया आपके पास में एक वर्ग दे दिया, एक मैं यहाँ पर भी लगा देता हूँ। अब आपसे कहा जाए कि इसमें कितने त्रिभुज है, तो आप आसानी से बता सकते हो भाई कि इसमें मैं काउंटिंग डालू 1 2 3 4, 4 का डबल कितना हो गया 8 हो गया। ऐसे देखो 1 2 3 4, ये तो सिंगल सिंगल है, तो इनको 4 को और हमने ऐड कर दिया, तो ये कितना हो गया भाई 12 हो जाएगा। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं तो देखना, इतना ले लिया मैंने, यहां से मैंने ले लिया इतना, अब मैंने यहाँ डाल दिया यूं यूं और यहाँ से डाल दिया यूं, और मैं इसका कॉम्बिनेशन कर दिया इस प्रकार से। अब इसमें पूछा जाए कि कितने ट्राइंगल है, तो अपन सबसे पहले ये जो अंदर वाला वर्ग है इसमें काउंटिंग करेंगे। तो इसमें जो काउंटिंग डाले 1 2 3 4 5 6, तो 6 का डबल कितना हो गया 12 हो गया, 12 तो ये हो गया। अब आपको पता है ये वाली जो आकृति इसमें भी हमने काउंटिंग करना सीख लिया पहले पार्ट के अंदर। तो जिसने पहला पार्ट नहीं पढ़ा है वो पहला पार्ट पहले पढ़े, तो उसके बाद में पार्ट नंबर 2 पढ़े। तो इस आकृति की बात करें इसके अंदर, तो इसमें कितने, तो 1 और 2 का डबल देखो ये कितना हो गया 1 और 2 कितना हो गया 3 हो गया। और यहाँ कितना हो जाएगा, ये यहाँ पर भी कितने 3 है। देखना एक तो ये रहा, एक ये रहा और एक पूरा 3 हो गया। इसके अलावा एक्स्ट्रा कितने बचे 2 और बच गए। सही है। तो 12 और 6 कितने हो गए 18, 18 और 2 कितने हो गए भाई 20 तो इस आकृति में कितने त्रिभुज है 20। अब आगे देखना, स्क्रीनशॉट ले लिया करो लास्ट के अंदर। अब आगे अपन देखते हैं, देखना एक बार अगली आकृति बना रहे हैं। चलो मैंने इतना ही रख लिया। सही है। यदि आगे मैं बढ़ाऊं तो इसको बढ़ा सकता हूं, ऐ लीजिए बढ़ा दिया, यहां तक शीर्ष से बन रहा है ये। चलो यहां तक ले लेते हैं। आपको कहा जाए इस आकृति में कितने ट्राइंगल हैं, तो यहां से अपन बात करें तो सबसे पहले देखो हमें करना क्या है, जो वर्ग स्क्वायर दे रखा है इस स्क्वायर में काउंटिंग करना कि कितने ट्राइंगल है। तो देखिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 का डबल कितना हो गया भाई 16 हो गया। ऐसे अपन बात करें, देखो इस आकृति में कितने हैं 1 2, देखो इतना सारा आपने देख लिया, ये हो गया और ये पूरा हो गया। इसको मैंने काउंटिंग करना भी आपको सिखा दिया, तो कितना हो जाएगा 3। ऐसे देखो इस आकृति में कितने 3 और इस आकृति में कितने हैं 3। क्लियर है। अब इनकी कॉम्बिनेशन से बात करें तो पहले सिंगली इसको और काउंटिंग कर लेते हैं। कर लिया।
अब देखो कॉम्बिनेशन से अपन बात करें तो आपको देखो कॉम्बिनेशन से दिखाई दे रहा होगा, देखो एक आपको दिखाई दिया नहीं दिया, दिया। ऐसे इधर चले तो एक ये रहा, 2 हो गया। ऐसे इधर चले तो 3 हो गया, ये 4 हो गया। ऐसे इधर बढ़े तो ये 5 हो गया, और इधर बढ़े तो ये कितना हो गया 6। अब देखिए यहाँ कॉम्बिनेशन से कोई नहीं बन रहा क्योंकि यहाँ से लाइन नहीं गुजर रही है, यदि लाइन गुजरती तो बनता, 2 और बन जाते। तो इस प्रकार से इसमें कितने बन गए, देखो 16 3 कितना हो गया 19, 19 3 कितना हो गया 22, 22 और 3 कितना हो गया 25, 26, 26 और से कितना हो गया 32। तो एक बार और देखना, 16 3 19, 19 3 22, 22 से 3 25, 26, 26 और 6 कितना हो गया 32। क्लियर है। अब आगे बढ़ते हैं, देखना अब आपको इसमें पूछे कि कितने ट्राइंगल है, तो अपन काउंटिंग करें। तो देखो काउंटिंग डालना, सबसे पहले देखो ये बाहर वाले जो हिस्से हैं इनको काउंटिंग कर लेते हैं। इस प्रकार के कितने हिस्से, देखो 1 2 3 4। तो इसमें देखो काउंटिंग डाले तो देखो 2 और 1 कितना हुआ 3, तो 3 इसमें 3 इसमें 3 इसमें 3 इसमें, तो कितना हो गया 3 चौक 12, तो 12 तो ये हो गए। इसके अलावा अपन बात करें इस वर्ग के अंदर, अपन बात करें तो इस वर्ग में कितने ट्राइंगल है, तो देखना 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का डबल कितना हो जाएगा 16। क्लियर है। अब अपन कॉम्बिनेशन से बात करें तो कॉम्बिनेशन से देखो आपको दिखाई दे रहा होगा, एक दिखाई दिया, देखो एक दिखाई दिया, एक इधर से दिखाई देगा, तो 2 हो गया। 2 ही देखो आपको यहाँ दिखाई देंगे, 1 और 2, तो कितने हो गए 4 हो गए। ऐसे देखना ये 5 हो गए, ये कितने हो गए 6। ऐसे देखना ये कितने हो गए, देखो 7, और ये कितने हो गए 8, तो 8 और ऐड करते तो 12 और 8 कितना हो गया 20, 20 और 16 कितना हो गया 36। अरे क्लियर भाई। अब आगे बढ़ते हैं, देखना तो देखो मैं क्वेश्चन लिखूं इस प्रकार से, इसमें कितने ट्रायंगल है। तो यहाँ से अपन बात करें, सबसे पहले अपन वर्ग में काउंटिंग करें तो ये वर्ग दिखाई दे रहा है, तो 1 2 3 4, 4 का डबल कितना हो गया 8, और 8 ही इसमें है। क्लियर है। अब इनके अलावा अपन बात करें, जो आपको ये जो शेप दिखाई दे रही है इसमें कितने हैं भाई 1 2, तो 2 1 कितना हो गया 3, 3 इसमें है तो 3 इसमें होंगे, कितने होंगे तो 6 हो गया। अब आप ये देखेगा इनके कॉम्बिनेशन से कोई बन रहा है क्या, तो बिल्कुल बन रहा है। देखो कॉम्बिनेशन से एक तो ये रहा, हमने इसको ऐड नहीं किया बिल्कुल भी, एक ये रहा तो 2 हो गए, नहीं होगी। ऐसे देखो नीचे आना, ये हो गया कितना 3, और इधर कितना हो गया 4, तो मैं 4 और ऐड करूंगा, नहीं करूंगा बिल्कुल करूंगा, तो 6 4 कितना हो गया 10 हो गया, और 10 के अलावा 6 4 10 तो ये हो गया, और 16 ये हो गया, तो कितना हो गया 26 हो गया। तो बताओ इस आकृति में टोटल कितने त्रिभुज है 26 है। अब आगे अपन बढ़ते हैं, ऐसा हो गया। अब मैं इसको U मिला दूं, मिला दिया, और इसको U डाल दूं, क्लियर है, और इसको मैं U मिला दूं और यहाँ डाल दूं। अब आपसे पूछा जाए कि इसमें कितने ट्राइंगल है, तो अपन बात करें तो देखना यहाँ से डाले 1 2
3 4, 4 का डबल कितना होगा 8, तो 8 इसमें 8 इसमें, तो 8 8 8 8 दिया 24, तो 24 तो 1 हो गया। क्लियर। अब इन दोनों की कॉम्बिनेशन से बात करें तो इनके दोनों कॉम्बिनेशन से देखो, एक तो ये दिखाई दे रहा है आपको और एक ये दिखाई दे रहा है, तो 2 हो गए। इनके 2 से बात करें तो देखो 1 और 1 ये, तो कितना हो गया 4 ये हो गए। इसके अलावा अपन बात करें तो देखना इनका जो कॉम्बिनेशन से बात करें, इससे बात करें तो इसमें कितने 3 है और 3 नीचे वाले में, तो कितनी हो गई 6। अरे क्लियर भाई। अब अपन बात करें जो ये जो लाइन जा रही है वो लाइन देखो कहीं यहाँ शीर्ष से मिल रही है क्या, इसके जो पॉइंट से मिल रही है क्या, ऊर्ध्वाधर रेखा से मिल रही है, नहीं मिल रही, तो एक्स्ट्रा नहीं बनेंगे। तो 24 और 6 कितना हो गया 30, 30 और 4 कितना हो गया 34। अब देखते हैं 2-4 क्वेश्चन और देखते हैं एक बार। अब देखते हैं अपना अगली आकृति। तो इसमें अपन काउंटिंग करें तो कितने ट्राइंगल है, तो देखो बीच वाला जो वर्ग है इसमें देख लेते हैं अपन 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 का डबल कितना हो जाएगा 16, 16 हो गया। इसके अलावा देखो आपको एक तो ये दिखाई दे रहा है, बिल्कुल सभी को दिखाई दे रहा है भाई, और इसके अलावा देखो एक ये दिखाई दे रहा है, तो मैं 2 और ऐड करता हूँ। इसके अलावा और भी आपको कॉम्बिनेशन से दिखाई दे रहे होंगे भाई, तो देखना एक कॉम्बिनेशन से जो बन रहा है देखना, एक दिखाई दिया नहीं दिया दिया, और एक इधर से देखना ये दिखाई दे दिया, बिल्कुल पूरा आ जाएगा। तो कितने हो गए 2 और आ गए, तो 16 4 कितना हो गया 20 हो गए। इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा दिखाई दे रहा है क्या, बिल्कुल भी नहीं है। अब यहाँ से अपन आगे बढ़े तो देखना इस वर्ग के अंदर सबसे पहले अपन काउंटिंग करते कितने ट्राइंगल है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 का डबल कितना हो गया 16। क्लियर है। अब इनके अलावा जो एक्स्ट्रा बचे हैं अपन देखो, 1 दिख रहा है, 2 3 ये 4 हो गया। अब कॉम्बिनेशन से बात करें तो देखना एक आपको दिखाई दे रहा है, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, और ये कितना हो गया 4, तो 16 4 20, 20 और 4 कितना हो गया 24। क्लियर है। अब इसमें अपन काउंटिंग करते हैं कि कितने ट्राइंगल है। तो यहां से देखना सबसे पहले अपन देखो इस वर्ग में काउंटिंग करें तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 का डबल कितना हो गया 14 हो गया, तो 14 तो 1 हो गया। क्लियर है। इसके अलावा अपन बात करें, इसके अंदर अपन बात है देखो, इसके अंदर केवल तो इसमें कितने 3 इसमें है, बिल्कुल 3 है, क्योंकि 1 2 और 3 बाई ट्रिक में डायरेक्ट लिख रहा हूँ, काउंटिंग डालो जोड़ दो। क्लियर। इसके अलावा इसमें कितने हैं आपको पता है, इसमें भी कितने 3 है। अब अपन कॉम्बिनेशन से बात करें तो इसका जो कॉम्बिनेशन हुआ तो एक तो ये दिखाई दे रहा है और एक ये दिखाई दे रहा है, हो गया भाई। तो 14 6 कितना हो गया 20, 20 और 2 कितना हो गया 22। क्लियर है। हाँ ये आज के लिए काफी है, कल अपन और पढ़ेंगे, इससे थोड़ा लेवल बढ़ाते हुए क्वेश्चन करेंगे जो त्रिभुज का कर रहे हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं जिन्होंने अपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक करें शेयर करें। इसके साथ ही मैं बताऊं आपको जो मैट्रिक्स का जो पार्ट नंबर 2 था उसके अंदर जो 30 नंबर का जो क्वेश्चन दिया था मैंने आपको करने के लिए, वो क्वेश्चन में क्या थी मिस्टेक थी, उसमें जो जो मैंने 5 लिखा है वो E5 नहीं है, वहां क्या करना आप E12 कर देना। सही है। फिर आप कॉलम का योग करोगे इस प्रकार से, इसका इसका और इसका, तो 32 32 और 32 आ जाएगा, तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो क्या आ जाएगा L5 आ जाएगा। तो आप करना, आगे कल देखते हैं।